आ जाओ, आ जाओ, बैठो बैठो। माँ जी, आपके दोनों बहुएं एकदम स्वस्थ और ठीक ठाक है। कीर्ति की डिलीवरी हमें नेक्स्ट वीक में करनी पड़ सकती है। सारिका का तो 7 मंथ चल रहा है। बच्चा और माँ दोनों ठीक है। हम एक बात पूछना चाह रहे थे। बोलिए ना माँ जी। हम जानना चाह रहे थे कि बेटा है या बेटी? माँ जी, पैदा होने के पहले लड़का या लड़की की पहचान करना कानूनी जुर्म है। ऐसा काम हम यहाँ नहीं करते। अरे नहीं नहीं डॉक्टरनी जी, हमें गलत मत समझिएगा। हम तो बस ये चाहते हैं हमारे घर में तो बेटियां ही बेटियां पैदा हों। बेटियों के कदमों से लक्ष्मी आती है। सही कहा आपने। तुम दोनों बहुत ही लकी हो जो आप लोगों को इतनी अच्छी सास मिली है, वरना आजकल के लोगों को तो सिर्फ लड़का ही चाहिए। अरे कीर्ति, तूने दूध नहीं पिया? क्या बात है, इतनी परेशान क्यों है? डॉक्टर के क्लिनिक में भी देखा, परेशान सी थी। कुछ प्रॉब्लम है? अरे बता ना। मैं जानती हूँ तू इसी बात से घबरा रही है ना कि डॉक्टर ने कहा है तेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। शायद कुछ दिनों बाद मैं भी इस बात से घबराऊंगी, लेकिन जानती है, इस सारी परेशानियां, ये सारा दर्द उस नन्ही सी जान को अपने हाथों में लेते ही छू मंतर हो जाएगा। फिर शायद एक प्यारी सी परी या फिर एक प्यारा सा। चुप कर, लड़का होने की बात भी मत कर यहाँ। तो लड़का होने के इतने खिलाफ क्यों है? तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम कहाँ क्या बात कर रही हो, जब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि यहाँ किसी को भी। सारिका, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? चलो अपने कमरे में जाओ, आराम करो। तुमने अभी तक दूध नहीं पिया कीर्ति? ये लो दूध पियो। अच्छा एक बात बता, मन्नत कैसा नाम रहेगा हमारी बिटिया के लिए? तो बस फिर तय, तुम जिस बेटी को पैदा करने वाली हो ना, उसका नाम हम मन्नत रखेंगे। लड़का हुआ है। प्रभात, हांडी चढ़ा दो। ऐसी बेरहमी से एक नवजात शिशु की हत्या करने की बात कोई सोच भी कैसे सकता है? जिस मासूम का जीवन अब तक शुरू भी नहीं हुआ, उसकी जिंदगी छीन लेना सिर्फ दंडनीय अपराध ही नहीं बल्कि अमानवीय है। ऐसे लोग तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं। हम जब भी नवजात शिशु की हत्या की घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो ये देखते हैं कि हमेशा बच्चियों का ही कत्ल किया जाता है। बेटे की महत्वाकांक्षा और वंश आगे चलाने के दकियानूसी विचारों से ये अपराध पनपते हैं। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में हर दिन लगभग 7,000 नवजात लड़कियों को इसी वजह से बेरहमी से मारा जाता है। लेकिन यहाँ एक अलग तरह का लिंग भेद था। एक लड़के के जन्म होने से लोग कातिल तक बनने के लिए तैयार हो गए। क्या हुआ डॉक्टर ने जी? मुबारक हो, अब जो चाहती थी वही हुआ है।
लड़की हुई है। सच? शुक्र है परमात्मा का। ये हमारी बिटिया की मुंह दिखाई, ये लीजिए। अब तू भी चल यहाँ से। हर महीने अपनी भांजी का निशावर लेते हो ना? अरे वो पैसा तो भांजी का लेते हैं, 9 महीने से कहाँ कुछ मिला है? अरे ये तो हमारी बच्ची ने दिया है, उसका तो कुछ मुंह दिखाई दो। और आगे चल के ये आपको कमा के देगी। हाँ तू ना पक्का कमीना है, बिना लिए नहीं मानेगा। बात ला तो ले भाई हमारी बिटिया के नाम से। चलो अब सब लोग, कस्टमर आने का टाइम हो गया, तैयार हो जाओ। सारिका तुम भी चलो, अभी टाइम हो गया कस्टमर के आने का। मैं देख लूंगी इसे, चलो। अरे सारिका, तू इतने दिन कहाँ थी भाई? मैं पहले भी आया और पूछा तेरे लिए, लेकिन पता चला कि तू नहीं है, तो मैं ऐसे ही लौट गया। कहाँ थी तू? मैं पेट से थी साहब, इसलिए नहीं थी। अब बेटी हो गई है तो आ गई वापस धंधे पे। भाई सारिका, बधाई हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम शादीशुदा हो। साहब हमारी तो हर रात यहाँ शादी होती है। सारिका, जब तुम इस काम को पसंद नहीं करती तो क्यों करती हो? कुछ और काम कर सकती हो। आज हम इतना खुश है ना सारिका, ये बलदेव भैया आप हमारी बिटिया की नौकरी शहर में लगवा दे। ये आपका एहसान हम जिंदगी भर ना उतार पाऊंगी। हाँ हाँ कह देते हैं। वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन मामा हमें सिलाई और टेलर वाला काम तो आता है नहीं, तो हम नौकरी कैसे करेंगे? अरे कंपनी वाले सब सिखावत हैं बिटिया। देखो बिटिया, ऐसा मौका सभी को नहीं मिलता है, खास करके ये बिटिया लोगन का। तो ये मौके का पूरा पूरा फायदा उठाओ, है समझी? कौन है बलदेव? कहाँ से लाया है? मेरे सगे में है भाई जी। उम्र क्या है इसकी? माँ का सब किसी ने छुआ तक नहीं है, अभी 27 की होने वाली है। क्या बलदेव, तुझे तो पता है ना हमारे धंधे में 30 के बाद दाम कहाँ मिलता है। मेरे किसी काम की नहीं है, ले जा इसको। अब भाई जी रख लो इसे, इसकी कमाई में से महीने के महीने हमें कुछ देते रहना। चलो अब इतनी जिद कर ही रहा है तो छोड़ जा इसको, पर बात सुन ले मेरी, 2000 से ज्यादा नहीं दूंगी। मंजूर है तो बोल। ये क्या कर रहा है तू मामा? हाँ हम यहाँ नहीं रहेंगे। मेरी माँ को तो ये भी नहीं पता है कि उसके नीच भाई ने मुझे यहाँ भेज दिया है। वो तो यही सोचती होगी कि उसकी बेटी शहर में कोई बहुत अच्छा काम कर रही है। ए सारिका, चल बाहर निकलना, कस्टमर की लाइन लगी हुई है इधर। हाँ मैं आई। साहब मेरे लिए अफसोस मत करना, क्या हर दूसरी लड़की की यही कहानी है? और फिर कहीं इस अफसोस में ऐसा ना हो जाए कि
आप जैसे अच्छे कस्टमर आना छोड़ते, वरना ये नरक की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए नहीं और भागने की तैयारी। पागल बैठे हम यहाँ पे। भाग के जाती कहाँ है? साहब साहब साहब, इधर 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 साहब, इधर। साहब सिर्फ 2 मिनट साहब, मैं अभी आई। सारिका, बच्चे को रखो पालने में। मैंने कहा पालने में रखो। जब कस्टमर के साथ हो ना तो बच्चा रो रहा हो उसे रोने दो, मर नहीं जाएगा वो। मैं उसे मरने भी नहीं दूंगी, समझी? लाओ इसे मुझे दो और कस्टमर के पास जाओ। मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जाओ यहाँ से, जाओ। तुम्हें यहाँ से भागना है ना, तुम चली जाओ। बच्ची मुझे दे दो, मैं वादा करती हूँ तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। मेरे पास मत आओ, दूर जाओ, वरना मेरे बच्चे फेंक दूंगी। मैं वादा करती हूँ ना, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। बच्ची दे दो मुझे। मैं तेरे इन झूठे वादों में और फंसने नहीं वाली हूँ। और तू तो खुद को इस बच्ची की माँ कहती है ना। थू है तुझ पे, ऐसे खून चूसने वाले लोगों के हवाले करने वाली है तू अपनी बिटिया। अरे जैसी तेरी जिंदगी नरक बन गई है, इस बच्ची की भी जिंदगी नरक बन जाएगी। और मैं इस नरक की जिंदगी में और नहीं रह सकती, और ना ही ये घिनौनी जिंदगी इस बच्ची को जीने दूंगी। सुन, वो बहुत छोटी है, उसे नुकसान पहुंचा के तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ मत करो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, मत ले जाओ। अनजाने में ही सही, पर सारिका ने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी। पर वो करती भी क्या, एक माँ जो है उसे शायद अभी ये एहसास भी नहीं होगा कि उसने अपनी बच्ची को उसी नर्क की जिंदगी में धकेल दिया जिसमें वो खुद इतने सालों से फंसी हुई है। अगर वो लड़की सारिका की बेटी को लेकर यहाँ से बचकर निकल जाती तो कम से कम इस कोठी के दरवाजों के बाहर की दुनिया में अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बना लेती। इन दरवाजों के अंदर तो उनकी किस्मत पहले से ही लिख दी गई है, जिसमें उत्पीड़न, लांछन और शोषण के सिवा कुछ नहीं है। तू तो खुद को इस बच्ची की माँ कहती है ना। थू है तुझ पे, ऐसे खून चूसने वाले लोगों के हवाले करने वाली है तू अपनी बिटिया। अरे जैसी तेरी जिंदगी नरक बन गई है, इस बच्ची की भी जिंदगी नरक बन जाएगी।
नेक्स्ट, आप दोनों में से कोई एक आई है। ताई, आप यहीं रहना, मैं मन्नत को टीका लगवा के आती हूँ। अरे क्यों, मैं भी साथ चलती हूँ ना। ताई, आपने सुना नहीं वो नर्स ने क्या कहा? बच्चे के साथ एक ही जन जा सकता है, खामखा भीड़ क्यों लगानी है? मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ। ये ले। आइए। नर्स वो छोटे बच्चे के साथ आई थी ना टीका लगवाने, कहाँ गई वो? हाँ, वो तो अभी चली गई। चली गई? अभी चली गई। पहले कस्टमर तो लेके आ। अरे प्रभात, वो सारिका बच्चे को लेकर भूल हो गया, चल ढूंढ उसे। साहब, हमारे गांव का नाम है सोहांग, जिला खुशीनगर। हमें कैसे भी करके हमारे गांव पहुंचा दीजिए। हम बड़ी मुश्किल से भाग कर आए हैं किला मोहल्ले की लाल कोठी से। आप हमें कैसे? गुप्ता जी, सामने वो चाय वाले को एक स्पेशल चाय बोलिए ना हमारे लिए। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? किला मोहल्ला की लाल कोठी से आ रही हो? मतलब वहां काम करती हो? जी साहब, करती हूँ। मजबूरी है, मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा देता है। लेकिन बस अब हम ये गंदा काम नहीं करना चाहते। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप हमें हमारे गांव पहुंचा दीजिए। मालती को बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप वहां बेंच पे जाके बैठो। जी साहब। ले ले ले, हम नानी के पास जाएंगे। यहाँ बैठी है मेरी पोती को लेके, चल घर। छोड़ो मुझे, घर छोड़ो मुझे। चिल्लाओ मत यहाँ पर। और वैसे भी यहाँ पर सारिका जी ने आप दोनों के ऊपर इन्हें जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेलने का आरोप लगाया, जो कि एक संगीन अपराध है। इंस्पेक्टर सिंह, ये सरासर झूठ बोल रही है। ये मेरी बुआ है साहब, और ये मेरी पत्नी सारिका। नहीं, असल में क्या हुआ साहब, मैं बताता हूँ आपको। आज सुबह हम दोनों का झगड़ा हो गया साहब। फिर बुआ सारिका को लेकर बेटी को अस्पताल लेके गई साहब, पोलियो का टीका लगवाने के लिए, और वहीं से मेरी बेटी को लेके भाग गई। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सब बकवास है। बकवास है? ये देखो साहब, ये अस्पताल के पेपर्स है साहब। इसमें माँ की जी का सारिका का नाम है, पिता की जी का मेरा नाम है साहब। बस सर्टिफिकेट भी है साहब। सारिका, देखिए, इन डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो इस बच्चे के पिता प्रभात ही है। नहीं। और इस बच्चे को इनको सौंपना ही होगा। और मेरी सलाह आपसे यह है कि आप भी अपने घर चले जाइए। देखिए, घर के अंदर छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, इनको आपसी सलाह करके समझा लेना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं अपनी बच्ची को इन दरिंदों के हवाले कभी नहीं करूंगी। हवलदार, नहीं नहीं, छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो मेरे बच्चे को। बहू, अब चुपचाप से तुम भी घर चलो, बंद करो ये सब, समझी? मैं नहीं आऊंगी, मुझे मेरा बच्चा वापस दो अभी। बुआ, तुम चलो यहाँ से। इसे आना होगा तो आएगी, छोड़ो इसे, चलो। अरे मेरी बच्ची वापस करो, मेरी बच्ची वापस करो, छोड़ो मेरी बच्ची को, छोड़ो मुझे, मेरी बच्चा।
समाज सबसे ज्यादा खतरे में तब आता है जब हमारे सिस्टम में बिठाए गए हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बन जाएं। पुलिस का काम समाज के सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित कामों में से एक है, लेकिन जब एक अफसर अपनी ही वर्दी का बान भूल जाता है तब सोचकर भी डर लगता है कि अपने ओहदे का फायदा उठाते इंस्पेक्टर सिंह जैसे भ्रष्ट लोग हमें किस तरीके से पीड़ित और परेशान कर सकते हैं। हमारे देश का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसी अमीर घर की औरत हो या फिर कोई गरीब महिला। सारिका का एक सेक्स वर्कर होना उसके कानूनी अधिकार को कम नहीं करता और उसे भी इंसाफ और सुरक्षा का बराबर का हक है। प्रभात, सारिका को कहीं से भी पकड़ के ला। जब तक उसकी चमड़ी नहीं उधेड़ देती ना, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे होशियारी करने की? वाह, ताई, मुझे माफ कर दो। ताई, मुझसे गलती हो गई ताई। ताई, मुझे मेरी बच्ची के पास रहने दो ताई। ताई, आप जैसे बोलेगी, जो बोलेगी मैं करूंगी ताई। मुझे माफ कर दो ताई। वह बच्ची अभी छोटी है, 2-3 महीने और रहने दो उसकी माँ के पास उसे। फिर मैं ये सोच रहा हूँ, सुभाष बाबू जैसे कुछ कस्टमर्स हैं जो कि सारिका के रेगुलर हैं, थोड़ा दिमाग से काम लो, इसको यही रहने दो बच्ची के पास। बात सुन मेरी, इस बार मैं तुझे माफ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा कभी ऐसी हरकत की ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ के तेरी शक्ल बिगाड़ के ना तुझसे भीख मंगवाऊंगी मैं, समझी? मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी नहीं। अरे बच्चों, मेरी नन्ही परी, बेटी। अरे दाई, बुढ़ा गई हो तुम। कितनी दफा कहा है कि बच्चे का मुंह अपने साथ धीरे धीरे डालो, तब तक माँ के साथ चिपका रहेगा, लेकिन तुम हो ना, मुझे लगता नहीं है कि ये कर पाओगी। अरे दाई माँ, तनिक समझो। अरे बच्चा अपनी तनिक माँ से दूर रहे तब तो ठीक है ना, पर एक पल में रो रो के हाहाकार मचाए देते, हम क्या करें? वाह, सुभाष बाबू हैं। सुभाष बाबू, कहाँ ले जा रहे हो हमारी बच्ची को घुमाने? मालती जी, ये पैसे रखिए आप। दरअसल कल हमारा जन्मदिन है, तो अगर आप लोगों की इजाजत मिल जाए तो हम लोगों ने पचमढ़ी जाने का प्रोग्राम बनाया है। पंचमढ़ी काफी ठंडी जगह है, गर्मी का बंदोबस्त तो करके ही जाना चाहिए। पर बात सुन लो बाबू, हमारी बिटिया ठीक 2 दिन के बाद यहाँ आ जानी चाहिए। जी जी मालती जी, पहुंच जाएगी। सारिका, चले? ठीक है मालती जी। हमें तो आज तक ये समझ नहीं आया कि इन जैसे बाबू अपनी लाइन की लड़कियों के प्यार में कैसे पड़ जाते हैं। खैर हमें क्या, ये तो भला प्रभात तुम्हारा, तुमने सारिका को यहाँ रुकने के लिए मना लिया। हमारी कमाई भी हो गई और इनका इश्क भी निपट जाएगा। मादी, 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 बच्चा यहाँ नहीं है। क्या हुआ दाई? आ गई। एक बात बताओ सारिका, तुम वापस अपने गांव क्यों जाना चाहती हो? वहां तो तुम्हारा वो मामा होगा जो तुम्हें फिर से इस दलदल में धकेल देगा।
जानती हूँ सुभाष बाबू, लेकिन उस मामा से बचाने के लिए मेरी माँ है वहाँ, और अपनी माँ से ज़्यादा भरोसा मैं किसी पे नहीं करती, खास करके अपनी इस बच्ची के लिए। ठीक है सारिका, तुम एक काम करो, तुम ये कुछ पैसे और मोबाइल रखो, तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है सारिका, वो देखो पुलिस की गाड़ी। हम लोग इनसे मदद मांगते हैं, शायद ये हमारी कुछ मदद करें। सुभाष बाबू, ये वही इंस्पेक्टर है जिसने पहले भी मेरी मदद नहीं की थी। मैं भाग रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो, अरेस्ट कर लो इसे। इसी ने मेरी बीवी और बच्चे का किडनैप किया है। भाई कौन है तू? इंस्पेक्टर, मैं तो इसे पहचानता भी नहीं। और इंस्पेक्टर, ये जो आपको मेरे अरेस्ट का ऑर्डर दे रहा है, क्या सबूत है इसके पास इन बातों का? पूछिए इससे, है कोई सबूत, कोई गवाह, कोई प्रूफ? अब तो सीधे सीधे बता दे वो लड़की है कहाँ, वरना समाज सेवा के चक्कर में कहीं तेरी सेवा नहीं हो जाए। देखिए इंस्पेक्टर, सच आप भी जानते हैं तो अपनी इस खाकी वर्दी में असली काम कीजिए ना, क्योंकि आप जैसे चंद लोग होते हैं जिनकी वजह से हमें उतरना पड़ता है समाज सेवा के लिए। जाइए। कॉलर देखो अंदर। और जाना करना तो समाज सेवा, जिस शहर में जिस अड्डे की और जितनी लड़कियों की समाज सेवा करनी है कर, लेकिन इस जगह की नहीं। इस लाल कोठी पे मैं पर्सनल प्रोटेक्शन देता हूँ और इसका पैसा मैं सरकारी सैलरी से कहीं गुना ज्यादा लेता हूँ। अरे जब तू यहाँ है तो वो लड़की भी यहीं होगी, उसे तो हम ढूंढ ही लेंगे। साहब अंदर कोई नहीं है। हो गई तुम्हारी ड्यूटी इंस्पेक्टर, मिल गई सारिका। सरकारी कामकाज के लायक तो तुम पहले भी नहीं थे, और मुझे ऐसा लगता है अभी ये प्राइवेट वाला भी तुम्हारे बस का नहीं रहा। अम्मा, अरे अम्मा है। सारिका बिटिया, हमार तो आंखें पथरा गई है तो हर चेहरा देखन को बिटिया। चल चल घर चल। अरे ये बच्ची कौन है रे? चल पहले घर चल, घर जाके बतियाते हैं। नहीं अम्मा, घर नहीं, घर में बहुत खतरा है। खतरा? कैसन खतरा? तुम चलो अम्मा, हम रास्ते में बताते हैं। चलो चलो। हम तो तंग आ गए हैं। ये बाहर से लड़कियां लाओ, उनको सिखाओ, उनको देखो करो। सबसे अच्छा है अपना यहीं पे लड़कियां पैदा करो, यहीं की फसल उगाओ, ना कोई टेंशन ना कोई तमाशा। अरे जैसी तेरी जिंदगी नरक बन गई है, इस बच्चे की भी जिंदगी नरक बन जाएगी। उस मामा से तो एक एक घाव का हिसाब लेंगे हम, लेकिन अम्मा उसके पहले हम अपनी बिटिया को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाना चाहते हैं। तो फिर ये करते हैं, आज रात भर यही छुपन तुम, तो हर मामा नहीं है इधर। कल भोरे भोरे हम तुम्हें तुम्हारी नानी के गांव ले चलते हैं। चल। सुभाष बाबू। हाँ सुभाष बाबू, हाँ हम अपनी अम्मा के यहाँ पहुँच गए हैं। सुभाष बाबू, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चल। बच्ची सो गई? हाँ, आ मेरे पास आ। और बिटिया,
सो जा। अरे बलदेव भैया, ये सब कहाँ है? ये क्या हो रहा है? अरे अरे ये कौन है? अरे लगता है भाग गई। अरे उधर नहीं, अरे मुझे पता है कहाँ गई होगी। चलो आजा आजा। नहीं तो मैं खुद को और अपनी बच्ची को जला दूंगी। समझा अपनी भांजी को। बलदेव अपनी भांजी को बोल बच्ची मेरे हवाले कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे अरे बिटिया, मोरी बतिया सुन, ये बच्ची इन्हीं लोगन का दे दे। नहीं अम्मा, हम अपनी बच्ची इन लोगों के हवाले नहीं करेंगे, नहीं तो ये भी वही नरक भोगेगी जो हम 3 साल से भोगते आ रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं तो इन बच्ची को इन लोगन का दे दे। ये कौन सी तुम्हार सुहाग की निशानी है? हाँ, इसे अपने सीने से लगाए बैठी है। हाँ, ये इन्हीं लोगन का स्वागत है, इन्हीं लोगन का दे दे, झमेला खत्म कर बस। अम्मा, तुमने अपनी बेटी का सौदा कर दिया, एक बार भी मेरा दिल नहीं रोया। क्या करती? हाँ, क्या करती गांव में रह के? हाँ, वहाँ शहर में 4 पैसा कमा रही है, अपना पेट चला रही है, और हमरा भी इनमें बुराई का है? हाँ, ठीक है, जब हमारी जिंदगी की कदर ही नहीं है तो हम तुमरे जितना नहीं गिरेंगे। इस नरक में ढकेलने से अच्छा है कि हम माँ बेटी मुक्ति पाले। अरे देखो क्या हो गया? एक माथा बदला गया है, दीदी को बचाओ। आगे नहीं आएगा, चलिए आप लोग। मालूम आप इसकी बातों में मत आना, ये मानसिक रोग है। इंस्पेक्टर सिंह, ये एरिया हमारे अंडर आता है। हम यहाँ सरकारी सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। आपकी मनमानी नहीं चलेगी, समझ में आया? सारिका, मुझे शुरू से ही तुम्हारा गांव आना ठीक नहीं लग रहा था। इस इंस्पेक्टर की घूसखोरी की वारदात को मैंने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। सब लोगों के पीछे पीछे यहाँ तक आया, यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर इंस्पेक्टर साहब को लेकर आया। मैं हूँ यहाँ। ले चलो सबको, चलिए। सारिका, परेशान मत हो, अब सब ठीक है, मैं हूं ना यहाँ। सारिका, लाखों लड़कियां हर साल देह व्यापार में धकेली जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर का सौदा उनके माँ बाप या परिवार का कोई सदस्य ही करते हैं। ऐसी महिलाओं के लिए अपने घर के दरवाजे के साथ साथ समाज के और भी बहुत सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये घटनाएं जितनी भी निंदनीय क्यों ना हो, हमारे समाज का कड़वा सच भी है। सारिका की माँ भी ऐसी ही माँ और नानी निकली, जिसके लिए रिश्तों का कोई महत्व था ही नहीं। पैसों के लालच ने उसे इतना गिरा दिया था कि वो अपनी नातिन को भी उसी दलदल में धकेलना चाहती थी जिसमें उसने अपनी बेटी को धकेला था। वेश्यावृत्ति एक ऐसा दलदल है जिससे निकल पाना लगभग नामुमकिन है। एक सर्वे के मुताबिक वेश्यावृत्ति में धकेली गई 1000 लड़कियों में से सिर्फ 3 से 4% ही बचकर निकल पाती है। सारिका खुद को और अपनी बेटी को तो यहाँ से निकाल पाने में कामयाब हो गई, लेकिन सोचिए उन हजारों महिलाओं के बारे में जो अभी भी इसी दलदल में फंसी हुई हैं। सारिका की ममता और संकल्प ने इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया, और यही फर्क है सारिका और सारिका की माँ जैसी माँ में। जहाँ एक तरफ सारिका अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ गई, वहीं दूसरी ओर सारिका की माँ ने बेटी को ही दुनिया को बेच दिया। सारिका जैसी माँ के जज्बे को मेरा सलाम। एक माँ की हिम्मत और हौसले ने उसकी बच्ची के जीवन को बर्बाद होने से बचा लिया।
सारिका की सावधानी ने उसकी बच्ची को सुरक्षित कर दिया। तो आप भी सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोग की।